हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नालागढ़ के एक दिवसीय पर आए इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किए, जिसमें 21 उद्घाटन और 31 शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले नालागढ़ में नए बने बस अड्डे का उद्घाटन किया। तदुपरांत वन परिसर नालागढ़ में जैव विविध वन एवं इसकी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। फोर्ट रोड पर जलापूर्ति योजना के मुख्य भंडारण के समीप नालागढ़ शहर के लिए मल निकासी योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री इसके उपरांत उठाऊ जलापूर्ति योजना किरपालपुर के पुनः संयोजन एवं सुधार कार्य जल शक्ति खंड नालागढ़ के तहत विभिन्न उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के पुनः संयोजन एवं सुधार कार्य, नालागढ़ तहसील में रख घनसोत सौरी भूमिया चूहुवाल उठाऊ जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य, नालागढ़ में हेरिटेज फोर्ट के समीप जल रोक बांध के निर्माण कार्य सहित नालागढ़ शहर के लिए उठाऊ जलापूर्ति नालागढ़ के संवर्धन कार्य की आधारशिला भी रखी। जिसके बाद सोबन माजरा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें क्षेत्र वासियों को करोड़ों रुपए की सौगातें भी दी और बधाई दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नालागढ़ में उनका चाहे पहला दौरा रहा हो, लेकिन विकास के कार्यों में कभी नहीं आने दी, जिसके चलते आज नालागढ़ क्षेत्र में 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा कुछ स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने और उनके द्वारा चलाई गई सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के साधुपुल में हुए बस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर भी दुख जताया और कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता की जाएगी। हाँ, मैं 2 दिन के बाद फिर से आया हूँ। लेकिन नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को हम हमेशा गति देते रहे और मुझे इस बात की खुशी आज 52 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हुए विधानसभा में और 225 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, शायद ही नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक साथ इतना बड़ा नंबर उद्घाटन और शिलान्यास का और इतनी राशि के, इतने पैसे के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में हुए, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हुए हैं। मैं सभी नालागढ़ वासियों को सबको बधाई देता हूं। विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए जो उनने भी सहयोग दिया सरकार का और सरकार की ओर से भी सहयोग उनको दिया गया, उसके लिए हम सब लोग पहले भी मिलकर के काम किए हैं और आने वाले समय में काम करते रहे। उनको यही बोलना है, इसके सिवाय बोलने की गुंजाइश बची नहीं उनके पास, इसलिए कोई मतलब नहीं सारी चीज़ का। इसमें कोई भी कहना नहीं है उनके बारे में। कारण है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो 4 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की है, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लड़े। सर, भूख हड़ताल पे बैठी है, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? मांगों को लेकर जी, नालागढ़ का जो हॉस्पिटल है आज हमने कहा कि CSC नालागढ़ को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल करने की हमने घोषणा की और इसकी बेड कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे आने वाले समय में, क्योंकि OPD बहुत बड़ी यहाँ पर रहती है। तो आज से पहले अगर कमी रही है तो उसको दूर करेंगे। मेरा स्वर्ण आयोग क्षत्रिय संगठन के बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि कोई भी कार्रवाई न स्वर्ण लोगों के खिलाफ हुई है न क्षत्रिय लोगों के खिलाफ हुई है। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक हुई है जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। पत्थर फेंक करके सिर फोड़े पुलिस वालों के, हॉस्पिटल में वो भी एडमिट हुए, फ्रैक्चर्स उनको हुए हैं। गाड़ियों को तोड़ा गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, नेशनल हाईवे को घंटों तक ब्लॉक किया। वो इस तरह की वजह से ये कार्रवाई स्वर्ण समाज या किसी कम्युनिटी के पर्टिकुलरली उनके अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट दोस्त जिन्होंने कानून व्यवस्था की सारी धज्जियाँ उड़ाई और उस तरह से उनने जिस प्रकार से उनने अपने हाथ में कानून को लेने का प्रयत्न किया, कोशिश किया,
मेरा उन सब से इस बात के लिए, उनकी बातें सुन ली गई हैं, समाधान की दृष्टि से क्या किया जा सकता है उन सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप जो है किसी को मारने की धमकी दे दें, किसी का सिर फोड़ने के लिए पत्थर उठा लें, गाड़ी तोड़ दें, ये उचित नहीं लगता है। ये कानून जब इस प्रकार से अपने हाथ में कोई लेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें कार्रवाई होगी। धमकी दी है, उस बारे में क्या कहना है? चलो, उन्हों की धमकियाँ बहुत मिलती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मुझे जो जानकारी मिली सादपुल के पास, उसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और मैंने रिपोर्ट मांगी है कि घटना के कारण क्या रहे, और जो भी वहाँ पर घायल हुए उनको हॉस्पिटल ले गए। जो भी जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उनको जो मुआवजे की राशि के मुताबिक जो बनता है वो निश्चित रूप से देंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।